हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए मैंने इस हफ्ते जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे उनका रिवीजन लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, मैंने इन क्वेश्चनों को बहुत ही डिटेल में पिछली क्लास जितनी भी कराई है इस हफ्ते उनमें पढ़ाया है। अगर आप इन क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी जितनी भी पिछली क्लासें हैं उन्हें आराम से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल इन्हें वन लाइनर के रूप में लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो यह 10 जनवरी को हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वार्षिक रणनीतिक संवाद के तहत रक्षा सहयोग पर बातचीत की है? तो फ्रांस के साथ वार्षिक रणनीतिक संवाद के तहत रक्षा सहयोग पर बातचीत की अपने देश भारत ने। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने सबसे अधिक लंबी उड़ान के लिए ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की है? तो एयर इंडिया ने, भारतीय एयरलाइन है एयर इंडिया, उसके द्वारा सबसे अधिक लंबी उड़ान के लिए ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की गई है, जो लगभग 17,000 किलोमीटर की है। कितनी? 17,000 किलोमीटर की थी। ठीक है, जो सैन फ्रांसिस्को लेके कर्नाटका के बेंगलोर, कर्नाटका के बेंगलोर तक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में अचानक से मध्य रात्रि में बिजली जाने की घटना खबरों में थी? तो हाल ही में अभी पाकिस्तान में मध्य रात्रि में अचानक से तकनीकी खराबी का कारण पाकिस्तान की पूरे देश की, यानी पाकिस्तान देश की पूरी देश की यानी कि लाइट चली गई थी मध्य रात्रि में तकनीकी खराब के कारण। हाल ही में किस भारतीय विभाग के द्वारा FAIU इकाई का गठन किया गया है? तो अभी आयकर विभाग के द्वारा FAIU का इकाई का गठन किया गया है आयकर विभाग के द्वारा। हाल ही में माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे और यह कांग्रेस पार्टी से थे, जिनका नाम था माधव सिंह सोलंकी, और यह गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो अभी हाल ही में जापान पासपोर्ट इंडेक्स ग्लोबल रैंकिंग में शीर्ष पर रहा था और अपना देश 85 रैंक पे, कितना? 85 रैंक पे रहा था। पहले पे जापान, दूसरे पे सिंगापुर, तीसरे पे जर्मनी और साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर रहे थे और अपना देश कितने 85 रैंक पर रहा था। हाल ही में भारत सरकार ने कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान दिया है? तो भारत सरकार ने 30 लोगों के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान दिया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल के शिक्षकों के लिए TESOL यानी कि TESOL प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली सरकार ने जो सरकारी स्कूल के सरकारी टीचर हैं उनके लिए अंग्रेजी शिक्षा के लिए TESOL प्रोग्राम शुरू किया है। हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो भोपाल ट्रांसजेंडरों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर बना और पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। हाल ही में बर्ड फ्लू की पुष्टि करने वाला देश का 7वां राज्य कौन बना है? तो अभी उत्तर प्रदेश 7वां राज्य बना था। अब भारत सरकार के द्वारा एक नया आंकड़ा दिया गया, उसमें अब लगभग 10 राज्यों में, कितने? 10 राज्यों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि की गई है। हाल ही में किस महान व्यक्तित्व की 12 जनवरी को जयंती मनाई जाएगी? तो स्वामी विवेकानंद की 12 जनवरी को जयंती मनाई जाएगी और इन्हीं की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष भारत सरकार के द्वारा भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? भारतीय युवा दिवस, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध उर्दू शायर नसीर तुरावी का निधन हो गया? तो यह पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू शायर थे जिनका नाम था नसीर तुरावी, इनका निधन हो गया। हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी कलर्ड कोडेड नक्शे में भारत से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग दिखाया गया है? तो अभी WHO ने एक कलर्ड कोडेड नक्शा जारी किया था जिसमें भारत का जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उसे नक्शे से, भारत के नक्शे से अलग दिखाया गया था। ठीक है, WHO के द्वारा यह नक्शा जारी किया गया। हाल ही में किस देश ने ताइवान के राजनयिक संपर्कों पर लगी पाबंदी को हटा दिया है? तो अमेरिका ने जो ताइवान के
राजनयिक संपर्क थे उन पर लगी जो पाबंदियां थी उनको अब अमेरिका ने हटा दिया है। हाल ही में 11 जनवरी को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई? तो 11 जनवरी को हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु ताशकंद यानी कि जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद वहां पर हो गई थी, उन्हीं की पुण्यतिथि मनाई गई थी 11 जनवरी को। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जाएगा? तो यह सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इन्हें भारत का जो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया है। आप लोगों को पता होगा जो अभी भारत सरकार के द्वारा 72वें गणतंत्र दिवस के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को बुलाया जा रहा था, बट ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिल जाने के कारण उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। तो अब उनकी जगह पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को बुलाया जा रहा है मुख्य अतिथि के रूप में। हाल ही में भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए अभ्यास करेंगे, उसका नाम क्या है? तो अभी भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड सुरक्षा ने रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सी विजिल युद्धाभ्यास करेंगे। हाल ही में सियाचिन लद्दाख में तैनात जवानों को ठंड से बचाने के लिए हिमतापक डिवाइस को किसने विकसित किया है, किसने बनाया है? तो अपने देश के जो सरकारी एजेंसी है यानी कि DRDO उसके द्वारा सियाचिन और लद्दाख में तैनात जवानों को ठंड से बचाने के लिए हिमतापक डिवाइस बनाई गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रमण सारथी योजना शुरू की है? तो आसाम सरकार ने बुजुर्ग और जो छात्र हैं उनके लिए भ्रमण सारथी योजना शुरू की गई है। बस यानी कि यह एक बस सेवा है जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए यह शुरू की गई है। हाल ही में गुवाहाटी हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने चक्रवर्ती तूफान यासा से प्रभावित किस देश को राहत सामग्री पहुंचाई है? तो भारत ने फिजी में एक तूफान आया था जिसका नाम था यासा, उससे फिजी प्रभावित है यासा तूफान से, उसके लिए फिजी के लिए राहत सामग्री दी अपने देश भारत ने। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। आप लोगों को पता होगा अभी कुछ दिन पहले ब्लूमबर्ग ने अपनी एक सूची जारी की थी जिसमें एलन मस्क को सबसे अमीर व्यक्ति बताया गया था, बट अब जब दोबारा फोर्ब्स ने सूची जारी की तो उसने जेफ बेजोस को फिर से दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप लोगों को पता होगा अभी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो 3 कृषि कानून बिल हैं उन पर रोक लगा दी थी। तो अभी यहाँ पर यह क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए 2 GB डाटा कार्ड देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने जो कॉलेज के छात्र हैं उनके लिए 2 GB डाटा मुफ्त देने की घोषणा की है। हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो RBI ने बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक जो महाराष्ट्र में है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में है, उस बैंक का बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है RBI ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस केंद्र से आरोग्य मेला का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने फर्रुखाबाद में आरोग्य मेला का उद्घाटन किया है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस पूर्वी राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो मणिपुर में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आयोजित किया गया है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित देशों की सूची में शामिल किया? तो अमेरिका ने आतंकवाद प्रायोजित देशों की सूची में क्यूबा को शामिल किया है। हाल ही में लुप्त प्राय पक्षी होबारा के शिकार के लिए दुबई के राजघरानों को अनुमति किस देश ने दे दी है? तो पाकिस्तान में एक पक्षी पाया जाता है जो लुप्त प्राय है यानी कि वह विलुप्त होने की कगार पर है, जिसका नाम है होबारा, उसके शिकार की अनुमति दे दी है पाकिस्तान ने। दुबई के जो राजघरान यानी शेख लोग हैं उनके लिए अनुमति दे दी है शिकार करने के लिए पाकिस्तान सरकार के द्वारा।
हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने 5 वर्ष पूरे किए हैं। यह योजना कब लागू की गई? तो यह योजना 13 जनवरी 2016 को लागू की गई थी और 13 जनवरी 2020 के यानी कि 21 के लिए इन्होंने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना लागू की गई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस विमान खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने 83 तेजस विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है, जो लगभग 48,000 करोड़ रुपए के, कितने 48,000 करोड़ रुपए की कीमत के होंगे। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंदू श्रमिकों के लिए 92.37 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने केंदू श्रमिक, जो यानी कि जो आप लोगों को पता होगा, जो बीड़ी के पत्ते यानी कि जो बीड़ी बनी होती है, जो जिस पत्ते से बनी होती है, यह केंदू के पत्ते होते हैं। ठीक है। तो जो केंदू के पत्ते का यानी कि व्यापार करते हैं, ऐसे श्रमिकों के लिए 92.37 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में अबू धाबी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अबू धाबी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है आर्याना सबालेंको ने। किसने? आर्याना सबालेंको ने। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASSI को किसने विकसित किया है? तो ASSI को विकसित किया है DRDO ने। ठीक है। और यह भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? तो फोकस देश के रूप में बांग्लादेश के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में शामिल किया गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोंकणी भाषा के संरक्षण के लिए अकादमी स्थापित की है? तो नई दिल्ली सरकार ने जो कोंकणी भाषा है, गोवा की प्रमुख भाषा है, यानी कि गोवा में बोली जाने वाली कोंकणी भाषा है, तो वहाँ उसके संरक्षण के लिए नई दिल्ली सरकार ने अकादमी स्थापित की है। हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो यह इंडोनेशिया में खोजी गई है दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग, जो लगभग 45,000 वर्ष पुरानी है। कितनी? 45,000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। और यह किसकी पेंटिंग थी? तो यह एक सूअर की पेंटिंग है। किसकी? ठीक है, यह और एक सूअर की पेंटिंग थी। फिंच रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से वृद्धि दर्ज करेगी? तो फिच एक रेटिंग एजेंसी है जिसने 21-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 11% की वृद्धि दर्ज बताई है, यानी कि 11% से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन या रिवीजन वाले समझे होंगे। तो मेरा एक बार आप लोगों से फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर लें। थैंक यू।